पहले अपन नाम चैप्टर के नाम डालेंगे, फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो अपने लिखिए चैप्टर के नाम, स्टार बना के लिखिए, इसमें से PDER चैप्टर के नाम स्टार बना के पहले करते हैं भूगोल और चैप्टर के नाम, सब चैप्टर के नाम। हाँ हाँ इंडेक्स जैसे एक कॉपी बनूंगा। हाँ तो इंडेक्स चलिए पहला लिखिए संसाधन CH1 संसाधन और विकास। तो इतिहास करो ना। अरे यार ये पढ़ूंगा फिर संसाधन और विकास। ये किसे नहीं? चलिए संसाधन किसे नहीं, अपन जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं उनको संसाधन कहते हैं। मिट्टी में एक तरह की संसाधन है क्योंकि अपनी मदद कर रही है। पेन क्या है? संसाधन है। कार क्या है? संसाधन है। ठीक है, संसाधन और संसाधन का विकास कैसे हुआ? विकास मतलब पहले संसाधन कैसे थे? पहले सिंपल सी बात है, पहले लोग काम कैसे करते थे? गाड़ी का यूज करते थे। अब पहले धीरे धीरे किसकी हुई? पहिए का इस्तेमाल हुआ, फिर किसका इस्तेमाल करते थे? कार का इस्तेमाल, बैलगाड़ी का, ट्रैक्टर का, धीरे धीरे क्या हुआ? मैं एक विकास हुआ। अगला चैप्टर है दूसरा नाम लिख दिया क्या? चलिए तो नहीं है अरे दूसरा पढ़ा रहे हैं सामाजिक। दूसरी किताब वो पेन पढ़ा रहे वो क्या ए तो मैं ऐसे कर रहा हूं, आप पढ़ाते हो ना। मुझे फोन करके ऐसा एक ही क्या बनाए तो वो सर पेन में मैं जैसे सामाजिक पढ़ाओगे ऊपर टॉपिक सामाजिक लिख दूंगा। इसलिए वो तो देखिए एक ही मेरा 3 कॉपी तो बना, 2 कॉपी तो बनानी पड़ेगी। आधी सामाजिक चालू हो तो यूज करता था और आधी बोल चालू हो। ऐसे करेंगे थोड़ा ही 10 बोर्ड है तो 9 के होते ना तो बोले तो एक ही कॉपी बना के सब घुमा रहा है तो कुछ नहीं करना आगे क्योंकि बोर्ड में हमारा बोर्ड है तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड के लिए संघर्ष करना सर पड़ेगा। एक कॉपी में दो हाँ तो जब से तो रफ मत बनाओ, आगे जाके पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें सारे सोशल साइंस के आ जाएंगे। ज्योग्राफी जाएगी तो सेक्शन ए लिया है तो सेक्शन ए की बच जाएगी। अलग कॉपी बनानी है। अपने सिंपल से बात है, इधर वापस बात है। तुम्हारा एसएसटी है ना, एसएसटी बस तुम्हारा एसएसटी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में मोटे मोटे कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर। एक तो ऐसा तुम्हारा ज्योग्राफी, एक तुम्हारे हिस्ट्री और एक तुम्हारे पॉलिटी, मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट आएगा। एक तो है तुम्हारा भूगोल, एक तुम्हारे इतिहास और एक तुम्हारे राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स के टेस्ट मोटे मोटे सब्जेक्ट कितने? 3 और ज्यादातर क्वेश्चन किस आते हैं? 3। बी लेगी ना, बी लेगी तो उसकी हेलिंग चाहिए। हाँ तो आपको सुना तो अब बी वाले को एक कॉपी इसकी बनानी है, एक कॉपी इसकी बनानी है, एक कॉपी इसकी और एक कॉपी इसकी, मतलब आपको डायरेक्ट एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनानी है क्योंकि आप मिक्स करोगे तो नहीं हो पाएगी। ये तो छोड़ो, मैंने जब वहाँ क्वेश्चन पढ़ाया था ना इस, अब मैंने क्या क्या बात करी थी अपन ने? साइंस की कितने टुकड़े हैं? अरे केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है और बायो होती है। मैंने तीनों के अलग अलग कॉपी बनाई और मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, साइंस की तुम एक बना लेना। चीजें जितनी कम रहती है उतना दिमाग में ज्यादा जाता है। देखो तुम्हें सिंपल सी बात है कि मैंने क्या कर रखा है, तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रखा है। जैसे मैंने कर रखा है तुम्हारा नाम हिना है ना, कल्पना कल हिना बना तुम हो। जैसे इनका नाम है हिना मीना तो मैंने मीना हटा दिया, हिना रखकर विनर्स 10th कर दिया। तो मुझे किसी के 10th क्लास के फोन लगाना, मैं सीधा 10th लिखकर हिना लिखूँ। 10th क्लास इंग्लिश स्कूल में मैं स्मॉल बच्चे छोटे वाले, मैं स्मॉल बच्चों के नाम से सेव कर रखा है जो भी बच्चा होगा, तो मुझे वो बच्चों को फोन लगाना, मैं स्मॉल करता हूँ, सबके नंबर आ रहे हैं। चीजें अलग अलग इसके दिमाग में। अब सारा पहले विनर्स करो तो विनर्स कुछ घर बढ़ जाता है, इसलिए अपन ने क्या करा, अलग अलग कर दिया। दूसरा 1 एवं 1 और वन्य जीव संसार। 1 अपने वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार। सरकार में कौन कौन से वन है आएगा? ठीक है, उन वनों में वन्य जीव कौन रहते हैं? वन वाले जीव वो पढ़ेंगे, वन वाले जीव को पढ़ेंगे आएगा। तीसरा लिखिए जल संसाधन। जल संसाधन किसे कहते हैं समझ में आएगा? जल के डैम कितने हैं, संसाधन कितने हैं, नदियां कौन कौन सी है, कौन सी नदी पर कौन सा डैम क्यों बना हुआ, दामोदर घाटी परियोजना क्या है? कृषि आया क्या? अगला क्या है? कृषि। C4 कृषि। कृषि किसे कहते हैं? नहीं
कृषि के प्रकार कितने हैं? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मूंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अपने राजस्थान में कौन सी खेती होती है, बाजरे की होती है, जो बाजरे की कितनी होती है आया, ठीक है। एमपी में सबसे ज्यादा सोयाबीन की होती है, अपने बीकानेर में सबसे ज्यादा किसकी होती है, इसकी क्या होती है, मूंगफली की होती है आया। ऐसे ऐसे कृषि में पढ़ेंगे। आया खरीफ किसे कहते हैं, रबी किसे कहते हैं, वो फसल का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आया, सर्दी वाली फसल, गर्मी वाली फसल और बारिश वाली फसल। भैया कौन सा C5 खनिज और ऊर्जा, ऊर्जा के संसाधन छुटकारा देना। खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं जो धरती के अंदर से निकलता है, सोना, चांदी, कोयला, जिप्सम वगैरह, पेट्रोल, ये सब खनिज के पास। ये तो खनिज पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे सर ऊर्जा संसाधन क्या है, सर ऊर्जा क्या है, एक तो ऊर्जा कहाँ से निकलती है सर, एक तो कोयले वाली ऊर्जा, एक सर पंखे से चलती ऊर्जा भाई, विंड मिल क्या होता है, कौन चक्कियाँ आया गया, और सब और कौन सी सोलर प्लेटें वाली, और एक सब पानी से बिजली बनाई जाती है, तो वो सब ऊर्जा पढ़ेंगे। सबसे परमाणु ऊर्जा कहाँ है, सबसे बड़ी परमाणु से ऊर्जा बनाई जाती है, वो पढ़ेंगे। अब अगला कौन सा चैप्टर नंबर 6 का नाम है विनिर्माण। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, मैंने कहा इसके साथ में मैं चालू रखूँ, आज से चलेगा इसके लिए बड़ा वो तो 5 दिन चलेंगे। मेरे को तो अरे हाँ बाबा, आपको सारे सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता। मैं तो भाई मैं तो यहाँ से पढ़ाऊँगा, बस मैं 2 का पारा नहीं है तो वो भी सिखाऊँ, आएगा तुम्हें टेंशन। अब मैं चैप्टर का नाम तक निकाल रहा हूँ तो तुम्हें समझ लो इससे नीचे कहाँ जाऊँ। अरे देखिए अब सुना, विनिर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण तो उद्योग, जैसे मान लीजिए तुमने कृषि से रुई, क्या रुई, अब उसको तुमने उद्योग में कन्वर्ट करा और कपड़े बनाए, तो कपड़े की सबसे पहली फैक्ट्री का है, लोहे की फैक्ट्री का है। उद्योग का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। तो अपन क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। हाँ अगला लिखिए 7वां चैप्टर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये हमको पढ़ाई अर्थव्यवस्था मैडम क्या पढ़ा वो वहाँ पे वो आधा पढ़ाया, जोड़ बनती है आधा पढ़ाया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कौन वाली स्कूल में बात है, क्या बनेंगे, इंडिया 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 भारत के नक्शे के अंदर पेमेंट कितना आ रहा है, नेशनल इनकम कितनी आया क्या, और सुनो वो पैसे अपने पास कितने आ रहे हैं, सरकार उसमें से टैक्स कितना ले रही है, अपन उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं, उसको टोटल पैसा अपने पास कितना है, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अपने पास कितना पैसा आ रहा है, अपने पास पैसा आ रहा है तो सब नोट छापने की मशीन सरकार के पास है, तो सब सरकारी क्यों ना सब नोट छाप ले। ऐसा क्या है जो चीज रोकती है अपन को नोट छापने से, भाई सबको अमीर क्यों नहीं करते थे, सबको पैसा बांट कर, वो कहाँ पढ़ेंगे अपन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर नंबर समझ में आ गए, कितने हैं टोटल 7, एक दिन में एक चैप्टर के 7 दिन जो भी खत्म, ऐसा नहीं होता है, एक दिन में 5-6 दिन लग जाए चैप्टर पढ़े, पर ऐसा पढ़ेंगे कि याद हो जाए, घर पे जाके याद नहीं करना, पर याद करना पड़ेगा मोड। तो याद कैसे करना वो बता, स्वप्न सर याद कैसे करना है वो बताऊंगा। सुनो जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 के आपको क्या लिखूंगा, नोट्स। सर अभी आप मान लेते हैं कि आपने मुझे 2 पत्ते लिखा है नोट्स के, आएगा आपने तो समझा दिए, मेरे को समझ भी आ गए, ठीक है। अब मैं घर गया तो घर जाके उन नोट्स को आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, पढ़ना है सर 15 मिनट लगेगा,
उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार संसाधन, दो प्रकार के होते हैं। खाली से का पाठ पढ़ना है तो कितना टाइम लगेगा आपको? 10 मिनट भी नहीं लगेगा। पर अपन कितना मांगते हैं? 10 मिनट। आपने घर से 10 मिनट पढ़ लिया। अब रात को तुम सो रहे हो तब 10 मिनट पढ़ लेना है वापस, और जब वापस आ रहे हो तो कितनी देर पढ़ना है? 10 मिनट बस। और ज़्यादा रटना नहीं है चीज़ों को। और संसाधन संसाधन संसाधन, जैव संसाधन जैव संसाधन, मिट्टी 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 5 प्रकार की होती, नहीं रखना। खाली संसाधन, संसाधन में शामिल है मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के एक संसाधन है, उसके ऊपर खाने पीने के काम करते हैं, पौधे भी संसाधन हो सकते हैं। ऐसे खाली पढ़ना, रटना नहीं। जैसे कि तुम पढ़ो अपने आप चीज़ें दिमाग में आए, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो अपन करो। पर अभी क्या करें? खाली पर याद रखना, घर जाके पढ़ना है। अब मान लो सुनो, अब सर ये आज की डेट क्या हुई? 27। तो सर 27 में आपको मुझे कितने पत्ते लिखाए थे सर? 2 पत्ते। अब जैसे तुम अब सुनो, कल आओगे मेरे पास और कल 28 हो जाएगी और सर मैं 2 पत्ते और या 3 पत्ते और निकालूंगा। मान लो मैंने कल 3 पत्ते लिखा दिए तो तुम्हारे पास कितने पेज हो गए? 5। तो तुम वापस घर जाओगे ना तो 5 पत्तों को वापस पढ़ोगे और वापस आओगे तो कितने पत्ते पढ़ के आओगे? पढ़ क्या आएगा? सर ये नहीं हमारे पास एक लड़का रहता है उनके पास, वो एक बार पूरी बुक को पढ़ लेता है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, पर इतना नहीं पढ़ना, अपन को खाली सिस्टमेटिक चलना। एक महीना भर का अपन खा लोगे समस्या नहीं हो जाएगी। भाई एक सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें 2 रोटी सुबह खानी है, 2 रोटी शाम को खानी है। सर हमारे घर के पास में जो लड़का रहता है 10 रोटी खा लेता है 2 दिन सर, ये बिगड़ जाएगा। दिमाग को इतना भी लोड नहीं है, मैं तो रटने की याद करने की नहीं लोड आया। तो नंबर कितना है? इसमें नंबर चेक करो एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सभी टीम के लिखा आया। तो मैं क्या इसके क्वेश्चन से लिखा था, ग्रुप बन चुका है, मैं तो इसके क्वेश्चन से डाल दूंगा और फिर एक बार अच्छे से टेस्ट से लिखा। कल वो मैंने देखा, कल तो मैं जल्दबाजी में 3 रुपये के टेस्ट दे दिया। एक बार ढंग से पेपर ला के दूंगा तो डालेंगे चैप्टर नंबर 1 अर्थात अपन सुनना। और मोबाइल के अंदर गैलरी की गैलरी भी लिखा हुआ, किसी में लिखा हुआ इंग्लिश में। तुम फोन लगाते हो उसमें फोन किस में लिखा हुआ? तुम ऐसे लॉक खोल दो तो लॉक ओपन आता है, तो किसमें लिखा हुआ? नंबर में जो अगस्त जुलाई आता है किसमें आता है? इसको छोड़ के इसको पूरा हिंदी में चलता है, देसी में चलता है। हाँ आए तुम्हारे संडे मंडे भी किसमें चलते हैं? तुम कपड़े लाते हो उसका नाम किसमें लिखा होता है? आएगा। तुम जूते लाते हो, जूते के शूज एडिडास प्यूमा वगैरह इंग्लिश में लिखो क्या? हेलो ये चलना है बात। हेलो छोटा बच्चा बोला हुआ लिखना चाहिए। एक बार लाइट बंद करो दे, तेरी आवाज ये वाली बंद करो, ये आवाज वाली काट देते हो। उधर वाली उधर दोनों बंद करो। अपन बोलते हैं आवाज काट देते हो। ओके हमको भी दिख रहा है। चालू करो चालू करो। अपने वीडियो रिकॉर्डिंग बाकी कोई लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ऐसा लिख रहा हूँ गायब हो गया है तो वो टॉपिक में जो सुन लेगा तो काम हो जाएगा। बस सर ने कल ये आधा घंटा ही है, इसलिए अपन मैं कहना चाहता हूँ अपन को इंग्लिश में आना पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेगी। इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। सही वाला करवा दो। एक ही विषय अपने जो मैसेज पे आता है ना टीम की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकार में हिंदी बाकी सब इंग्लिश में। इंग्लिश में आता तो है। अपन को इंग्लिश सीखनी जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लिखिए CHAPTER01 आएगा। पर अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? संसाधन और देखिए टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर डाल के संसाधन एवं विकास। विकास जी को पढ़ेंगे, विकास जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक बार बता दो। चलिए संसाधन एवं विकास आया। अब इसके ऊपर लिखेंगे टॉपिक के नाम, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आया तो अपन को दिमाग में रहेगा मतलब कितने टॉपिक करने हैं।
200 कर दो, नहीं 500 कर दो। नहीं और ये लेकिन देगी, ये नहीं देगी। हैं? बाबा जी हमें माफ करना। चलेगा। तो अपन डालेंगे टॉपिक के नाम, ये टॉपिक टॉपिक्स के नाम, इसका बनाएंगे टॉपिक्स के नाम, टॉपिक्स के नाम। सूर्य कल कर ले अभी जाना है जाना नहीं तो कर गोकुल के प्रकार नहीं है। टॉपिक्स के नाम, कंपास टॉपिक्स के प्रकार की नाम। सर कंपास की बात ठीक है। एक बार अब टॉपिक्स ग्राफिक दूसरा कर टॉपिक टॉपिक्स के नाम, हाँ रफ तो मैं नहीं बना दूँ टॉपिक के नाम लिखोगे तो कोई कर दो नहीं है टॉपिक क्या ठीक है कितना टॉपिक क्या बताओ ठीक है मैं टॉपिक तो तुम्हारे चैप्टर में जितने भी समय कहूंगा ए वाला मुझे लिखा हो बराबर दिमाग खराब ठीक है पर कई बात मेरा सही है वो अरे जी के नाम ये वाला नहीं लेता मैं कहीं साइंस में शॉर्ट ये वाला जल्दी आ गया। ये हम मेरा टॉपिक डालिए चैप्टर का नाम क्या है नाम संसाधन तो पहले चैप्टर का नाम टॉपिक क्या हो जाएगा संसाधन नी दूसरा चैप्टर का नाम दूसरा टॉपिक का नाम लिखिए संसाधन का वर्गीकरण 1.3 करते हैं सर मैं 1.3 कर रहा हूँ उसके लिए 3 पेज छोड़ के 1.3 डालना मैं तो ये क्वेश्चन कराऊंगा सर 2 पेज छोड़ देना सी कर सर एक तो क्वेश्चन है नहीं मैं आगे वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा कौन से कोई बच्चे के उसके ऊपर 5-4 क्वेश्चन है ना तो चौथे वाले को छोड़ दो भी 3 क्वेश्चन होते हैं वो 3 में भी एक टू बोल से चलो छोड़ दो फिर अगले पेज पे संसाधन का वर्गीकरण संसाधन को कितने भागों में बांटा पुराने संसाधन नए संसाधन तीसरा डालिए संसाधनों का विकास संसाधनों का विकास सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21 और 21 को लिखते हुए इंपोर्टेंट लगाइए सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21 ये वाला सतत पोषणीय विकास फिर एजेंडा 21 क्या एजेंडा 21 ये क्या है? ये क्या सर आपने एक बार ये बताओ इनको बताओ ए वाले 5 वाले बी वाले 80% जी मैं आपको कह देता हूँ अपने पास 10th क्लास में 2 ग्रुप चल रहे हैं समझ एक नहीं का आ नाम रहा है ए ग्रुप और एक का नाम है बी ग्रुप ए में ठीक है यदि जिसको ऊपर भरना है यदि उसको लगता है सर मैं 80 प्लस जाऊंगा तो बी में है और जो सर लगता है सर मेरे को तो बस पास करवा दीजिए आप तो थोड़ा कम करूँगा हो जाएगा इसके अंदर ये भी ये आया अंडरस्टूड क्योंकि अपन क्या थोड़ी कोई बात नहीं अपन पीछे रहेंगे ये वाले को आगे कर दीजिए समझ में आया तो ए में जाना ही बोलो ए में करना अंदर बोला कि ए में करूँ तुम्हें लगे नहीं हम पीछे हम आगे अगला वाली छठा नंबर टॉपिक संसाधन नियोजन पांचवा एजेंडा 21 इसलिए मैं हर चीज बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतना लिखने के बाद भी वो वीडियो भी देखी आएंगे भारत का संसाधन नियोजन भारत में सर मैंने नियोजन लिख दिया एक तो है संसाधन नियोजन और एक को लिखना भारत में संसाधन नियोजन चश्मा लगी क्या
सब दिखता है इसके बाद नहीं दिखता सर, इसमें मेरे से दिखता है। इसमें मेरे से दिखता है। सात कॉपी एक चैप्टर खत्म। चलो अभी नंबर वाली हूँ अब अपन कौन सा पढ़ेंगे? संसाधन किसे कहते हैं? पहला टॉपिक का नाम क्या है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या है? संसाधन उसे कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जो हमारे काम को स्पीड दे, हमारे काम की आवश्यकताओं को पूरा करे। उसको क्या बोलते हैं? ये मान करके एक प्रकार का क्या है? संसाधन। मेरे काम को क्या कर रहा है? क्या? ब्लैक बोर्ड आएगा तो लिख के तीन बना के संसाधन में टॉपिक के अंदर हमारे पर्यावरण में संसाधन टॉपिक क्या है? स्टार में एक नंबर डालूंगा वापस। एक नंबर पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। उसे संसाधन कहते हैं। अरे ये सर हाँ मेरा मेंशन ही देखो नेक्स्ट क्या नया टॉपिक संसाधनों का वर्गीकरण। टॉपिक दूसरा टॉपिक नंबर 2 संसाधनों का वर्गीकरण। तीन बना लीजिए। संसाधनों को अनेक भागों में बांटना संसाधन वर्गीकरण कहलाता है। संसाधन वर्गीकरण कहलाता है। अनेक भागों में बांटना संसाधन वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट में लिखिए। नेक्स्ट संसाधन को मुख्य नहीं आया खत्म हो गया। संसाधन को इसके अंदर ही लिखना है। संसाधन को मुख्य 4 प्रकार से बांटा गया है या वर्गीकरण करा गया है। संसाधन को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया? 4 प्रकार। चारों को क्या करना पड़ेगा? तुमको अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अपन सारणी बनाएंगे लंबी से। क्या करेंगे? लंबी सारणी बनाएंगे। तो अपन लिखेंगे एक पहला प्रकार इधर, फिर एक परिचय इधर,
फिर एक बन जाएगी इधर, फिर एक बन जाएगी, चारों प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर उत्पत्ति होता है। ऐसे बनाना है। हाँ ऐसे ही सेम। ऐसे लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर सर, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा लिखिए और जगह में आना, नहीं तो मिक्स कर दोगे। उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, सामपिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, अगला विकास के आधार पर। कितने प्रकार में पढ़ा आपने? साम्यता लिखना, साम्यता, साम्यता लिखना है, समानता क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, सही है, वो भी सही है, भी सही है। साम्यता, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर ये बात हो गया क्या? पाठ्यक्रम आज का क्या कर दो? विकास के आधार पर, स्वामित्व अलग है, विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों में बांटा? तो उत्पत्ति के कितने बच्चे होंगे? दो बच्चे। उत्पत्ति के आधार पर दो भाग। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने टुकड़े बना दीजिए? दो। कैसे बना दीजिए? कैसे? और इसको तो क्या लिखते हैं? छोटा आई फॉर आइसक्रीम वाला और ये डबल आइसक्रीम वाला। इधर लिख दीजिए जेव संसाधन। नहीं ये नहीं लिखना, ये एक चला तो ये आएगा। यहाँ पे वहाँ एक बनेगा, एक यहाँ आएगा। यहाँ एक दो तीन का है और ये नहीं आएगा, एक आएगा। हमने इधर तो एक बड़े एक दूसरा बड़ा। कोई बात नहीं, वो भी मैं समझता हूँ, उसको ये करते हैं। सर हाँ, मैं निपटा दिया, अब कल करूँगा। कल लेऊँगा। अभी जाना है क्या? कितना जल्दी? होमवर्क करूँगा मैं। सेकंड नंबर अजय क्या आता है? निकलना है। पहले आना, ये करना। अरे बुद्धि को ले देख लेना बस। कल ये कॉपी ले आना। नहीं को भी यही ले आना, ये कर लेना होमवर्क। जाओ। जैव संसाधन ये इसके प्रकार है। हाँ, दो प्रकार। आया? जैव संसाधन और है हाँ, अजय दो प्रकार, दो प्रकार। सर इसके कितने प्रकार हैं? सर इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो कौन सा सर? नवीनीकरण। और सर नवीकरण। नवीकरण और है नवीकरण। नवीनीकरण बोल दो सर। क्या बोलते हैं? नवीनीकरण। और आगे क्या है? अनवीनीकरण। ये तो है नवीनीकरण। अजय भैया पेंसिल में ले जाना। ये मोबाइल लग रखा है, थोड़ा प्लीज ध्यान से देखते हैं, हम डिस्प्ले से नहीं देखते। आगे थोड़ी देर रहो। ठीक है सर, इसके कितने स्वामित्व के कितने प्रकार है सर? स्वामित्व के प्रकार है सर 4। कितने प्रकार है सर? 4। तो आपको 4 ऐसे प्रकार नहीं करने, कैसे बनाना? 1 2 3 और नवीनीकरण। और के बाद ये अनवीनीकरण। मतलब एक तो नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। वो होगा क्या, मैं आगे समझाऊंगा। इसके 4 प्रकार। तो आप 4 में से लिख नहीं पाओगे, तो 4 को कैसे लिखेंगे? ऐसे भी तो ऐसे लिखो ना, लंबे लंबे। अच्छा बोलो पहला लिखिए व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन,
सामुदायिक समूह एक बार राष्ट्रीय संसाधन अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन नीचे क्या संसद संसाधन अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एक तो अपना खुद का एक समुदाय का एक पूरा राष्ट्र का और एक पूरा अंतरराष्ट्रीय अब इन तीन के इसके विचार इसके इन तीन के इनके और किसके नहीं ये आपने बनाया नहीं अब ये ऐसे चार अपनी जगह नहीं होगी इसलिए अपन ऐसे लिख दिए आएगा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है सर दो प्रकार है सर इसके प्रकार दो है इसके प्रकार सर तीन है और इसके प्रकार कितने हैं चार तो इसके भी चार होगा थोड़ी मोटी सी बात समझ में आगे क्या ऊपर से आ रहा है लिखिए अब इसके प्रकार कर रहे हैं अपन विकास के लिए सबसे पहले हाँ इसके भी चार तो मैं इन चारों प्रकार को यहाँ लिख के एक नंबर डाल दे बेटा मोबाइल में ध्यान रखना हेलो संभावी संसाधन सर हाँ संसाधन मिला हाँ विकसित संभावी इसके पीछे सब सर मैं घर से पहुंच लेके जो भूल गया मैं तो काम से हाथ का क्या बात है इसीलिए आपको पार्ट नंबर ए में रखा एक मेरे दिमाग में पिक्चर होगा नाक कितने में भी पिक्चर होगा अब कैसे पढ़ेंगे उत्पत्ति तो पढ़ेंगे क्योंकि अपने कैसे कोई नहीं पढ़ेंगे टॉपिक खत्म होगा टॉपिक बढ़ाएं एक एक बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे देगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के बारे में क्वेश्चन निकालो क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन अब आगे बता दो क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन बनवाएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताओ हाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा लिखो क्वेश्चन कैसे हाँ 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 कैसे क्वेश्चन बनेगा कैसे क्वेश्चन बनेगा आंसर देगा क्वेश्चन कैसे बनेगा उत्पत्ति के आधार पर हाँ क्वेश्चन उत्पत्ति के आधार पर ओए आवाज तुम्हारी रिकॉर्ड होगी बार बार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए उत्पत्ति के प्रकार बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए तो आपको अभी नहीं लिखना है आंसर नहीं लिखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे टॉपिक चालू करेंगे मतलब क्वेश्चन पूछा है आपको ये लिखना है फिर ये लिखना है फिर ये लिखना है जब जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे आया क्वेश्चन नंबर 2 डालिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो आपको साथ में लिखा दे तो आपको डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आंसर के लिए जगह नहीं बस आपको क्वेश्चन बनेंगे कैसे समझ में आ जाएगा देखिए नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन में अंतर बताइए कि नवीकरणीय नवीनीकरण व अनवीनीकरण हाँ व अनवीनीकरण संसाधन में अंतर बताइए संसाधन में अंतर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 है तीसरा लिखिए स्वामित्व के आधार पर अगला क्वेश्चन स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है संसाधन को 4 भागों में 4 प्रकार में 4 भागों में बांटा गया है
स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। हाँ। बस, बताओ। बांटा गया है। प्रत्येक पर 2 लाइन लिखी है। प्रत्येक पर 2 लाइन लिखी है। मतलब कुल मिला के आपको 4 लिखने हैं, फिर चारों के क्या लिखने हैं, ये 2 बार क्या ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आएगा अगला क्वेश्चन सूत्र लिखो, काफी है। विकास संसाधन किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में बताइए। हाँ, विकास संसाधन किसे कहते हैं, विकास संसाधन किसे कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में बताइए। किसे कहते हैं, इसके प्रकार के बारे में बताइए। प्रकार के बारे में बताइए। अब अपन टॉपिक पढ़ते हैं, तो टॉपिक डालिए, एक नंबर डालिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इस पेज पे ले ले। हाँ, ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। हाँ, एक नंबर डालिए ना, ये पढ़िए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। क्या ऊपर से जा रहा है क्या बोर्ड लग रहा है क्या? आज आयाम और दोनों लिखते तो क्लास कितनी सारी समझ में आई। इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन कल। ये टॉपिक कल और चलेगा वर्गीकरण।